पद ज्ञात करिए, मतलब एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहे हैं, पद ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका 11वां पद मतलब 11वां पद दिया हुआ है, 11वां पद दिया हुआ कितना है 38, और दिया हुआ है कि 16वां पद 73 है। ठीक है, हम निकालना है 31वां पद, मतलब हमको निकालना है टी 31 बराबर वाट। अब हम सूत्र पहले बताए थे कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टी 31 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 31 है, यहाँ पर लिखेंगे 31 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा ए प्लस 30 डी। हमको 31वां पद तब ज्ञात कर सकते हैं जब ए का मान और डी का मान पता चल जाएगा। ए और डी का मान ज्ञात करने के लिए इसका इक्वेशन बनाएंगे और इस समीकरण के इक्वेशन की सहायता से ए और डी का मान निकालेंगे, फिर इसमें ए और डी का मान पुट कर देंगे तो टी 31 का मान चलाएगा, 31वां पद ज्ञात हो जाएगा। 11वां पद दिया हुआ, ठीक है, एक शॉर्ट बताते हैं कि जब भी 11वां पद 16वां पद कोई पद पूछा जाए उसमें से एक कम करके इंटू डी कर देना, वही हो जाएगा उसका एनवां पद। मतलब 11वां पूछा है तो टी 11 बराबर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 डी। कैसे 10 डी लिखिए, मतलब यहाँ पर लिखेंगे 11 में से घटाएंगे तो डी हो जाएगा। ठीक है, इसका एक प्रारूप होता है ए इंटू ए प्लस डी इंटू ए प्लस 2d डॉट डॉट जब जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये होता है प्रथम पद, ये होता है प्रथम पद, ये होता है दूसरा पद, ये होता है तीसरा पद, ये होता है एनवां पद। ठीक है, यहाँ से एक फॉर्मूला का जन्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का। प्रथम पद में देखिए कि डी न है, दूसरा पद में देखिए कि डी है, दूसरा में पद में डी है लेकिन 2 से 1 कम है डी, तीसरा पद में डी है लेकिन 3 से 1 कम है 2d। मतलब यहाँ पर इसीलिए हम लिख सकते हैं कि 11 डी बराबर ए प्लस 11 में से 1 करके डी देंगे इंटू कर तो 10 डी हो जाएगा। और इसका मान दिया हो कितना 38, तो 38 बराबर लिखेंगे ए प्लस 10 डी। ठीक है, इसको हम थोड़ा इक्वेशन को सीधा कर लेते हैं, ए प्लस 10 डी इक्वल टू हो जाएगा 38। इसको समीकरण फर्स्ट मानना है और 16वां पद दिया हुआ, तो 16वां पद को भी लिख सकते हैं कि टी 16 बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस 15 डी, और इसका मान दिया है कि 15 ए प्लस 15 डी का मान कितना है 73। इसको समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से हल कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको मिटाते हैं, इसको हल कर लेंगे कि 1 प्लस 15 डी इक्वल टू है, अच्छा 1 प्लस 10 डी इक्वल टू है 38। फिर समीकरण दूसरा है 1 प्लस 15 डी इक्वल टू 73। समीकरण फर्स्ट को सेकंड से घटा दीजिए, घटाने पर लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, घटाएंगे तो माइनस 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 कर देंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा, 10 है माइनस 15 घटाएंगे तो माइनस 5 डी, फिर 38 है माइनस 73 घटाना है तो हो जाएगा कितना 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, फिर 5 से काट देंगे तो 7 खेत में, तो डी बराबर 7। डी का मान निकल गया। जब एक का मान निकल जाए तो दूसरे को समीकरण में पुट कर देंगे तो उसका भी मान निकल जाएगा। लिखेंगे कि डी बराबर 7 समीकरण फर्स्ट में रखने पर रखेंगे, समीकरण सेकंड फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है ए प्लस 10 डी इक्वल टू 38, डी का मान 7 है तो डी लिखिए, डी का मान 7 तो 7 लिख दिए 38, तो ए बराबर हो जाएगा 70 बराबर 38,
तो ए बराबर यहाँ से लिखेंगे 38 माइनस 70। जब इसको 38 को माइनस 70 से घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, 2 2 इधर हो जाएगा, फिर 32, ठीक है 32 हो जाएगा, माइनस बत्तीस हो जाएगा। ए और डी का मान पता चल गया है तो इस पर समीकरण में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। ए का मान कितना है, -32, 30 गुना डी है 30 गुना डी का मान कितना है 7, 7 रख लिए, इसको मिटा लेते हैं। -32 प्लस 7 21 मतलब 210, 210 में से 32 को हटा लीजिए, कितना हो जाएगा, इधर 10, 10 में से 2 घट जाएगा तो 8, 20, 20 में से 3 घट जाएगा तो 17, 178 आंसर आ जाएगा। टी 31 का